इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जीत के मन में देव की बातें गूंजती रहती हैं और वो पहली बार मसाज के बाद किसी क्लाइंट को इतना मिस करता है। लेकिन क्या देव सिर्फ एक क्लाइंट था या फिर कुछ और? क्या वो फिर से वापस आएगा? क्या ये सब सिर्फ उसी रात के लिए था? आइए चलिए जानते हैं। और उससे पहले मैंने देखा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। व्यूज़ तो अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो अब आते हैं कहानी पर। 3-4 दिन बीत गए थे। सब कुछ एक नई रफ्तार पकड़ चुका था। सुबह सुबह की नौकरी और फिर शाम को 6 बजे के बाद एक नया जीवन, जिसे शायद वो खुद भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मगर पेट की भूख, घर का किराया और बापू की दवाइयाँ उसे मजबूर कर दिया था इस डबल लाइफ को जीने के लिए। हर दिन एक नया क्लाइंट, नया एक्सपीरियंस और थोड़ी थोड़ी हिम्मत। पहले जो हाथ कांपते थे, अब वो धीरे धीरे प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ कर रहे थे। लेकिन दिल का एक कोना अब भी उस रात में अटका हुआ था जब वो देव से मिला था। वो देव जिसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों की शरारत आज भी उसे याद आती थी। उसकी तारीफ़ें, उसकी बात करने का अंदाज़ और जाते जाते दिया गया वो हल्का सा किस जीत के दिल के किसी कोने में कुछ जगा गया था। एक ऐसा एहसास जो बाकी सब क्लाइंट से बिल्कुल अलग था। हर रात मसाज सेशन के बाद जीत देर रात तक देव के बारे में सोचता रहता। क्या वो वापस आएगा? क्या उसने भी कुछ महसूस किया था? क्या ये सिर्फ एक मसाज सेशन था या फिर कुछ और? लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा देता। बेवकूफ़ी है, ऐसे सोचने से क्या ही होगा। ऐसे मन में कश्मकश चल रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते ही मोबाइल में नोटिफिकेशन टनटनाया। वेबसाइट से एक नया मैसेज था। क्लाइंट रिक्वेस्ट, 9:30 बजे, लोकेशन ब्लू स्काई होटल, अमाउंट 18,000 रुपीज़, सेंशुअल डीप थेरेपी मसाज प्रेफर। सुब्रजीत का दिल हल्का सा उछला। ब्लू स्काई, क्या फिर से वही होगा? दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत प्रोफाइल देखा, लेकिन क्लाइंट की डिटेल्स ब्लर थी। बस उम्र दी हुई थी 27 साल। शायद देव ही हो। उस एक उम्मीद के साथ सुब्रजीत ने अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी। रात के 9:20 पर वो ब्लू स्काई पहुंचा। होटल का वही कमरा, वही कमरे का नंबर, वही कॉरिडोर, वही स्मेल, सब कुछ वैसा ही। दरवाज़ा खोला और जो सामने था वो देव नहीं था। वो ही पहला क्लाइंट था जिसने पहले उसे बुलाया था और जिससे सुब्रजीत पहले दिन डर रहा था, क्योंकि वो बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था। पर इस बार सुब्रजीत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने शांति से कहा, आपका मसाज सेशन शुरू करें? क्लाइंट मुस्कुराया और थोड़ा इशारों में फ्लर्ट करने लगा। लास्ट टाइम हम अधूरे रह गए थे, इस बार पूरा करें? जीत ने साफ और प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ मसाज देता हूँ सर, उसके आगे कुछ भी नहीं। क्लाइंट थोड़ा सा ठहर गया, फिर उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, सॉरी सुब्रजीत, मुझे लगा तुम समझ जाओगे, बट तुम बदल गए हो। स्ट्रांग दिखते हो अब। और हाँ, ये रहा तुम्हारा पेमेंट और एक छोटी सी रेस्पेक्ट भरी सलामी भी। जीत थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मन अब भी कहीं और था। उसका दिल अभी भी उस देव को ढूंढ रहा था जिसने सिर्फ उसे छुआ नहीं था, उसे समझा भी था। रोज की तरह उस शाम भी जीत अपनी 6,000 वाली क्लर्क की नौकरी से थक कर लौटा था। बदन टूट रहा था, लेकिन ब्लू स्काई ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया, क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, 25,000 फॉर फुल बॉडी सेंशल मसाज, लोकेशन सेम एज लास्ट टाइम। और जैसे ही जीत ने डिटेल्स खोली, वो नाम देखकर उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। देव मल्होत्रा, वही देव जिसके साथ पिछली बार उसने सिर्फ मसाज ही नहीं, एक अलग जुड़ाव भी महसूस किया था, जो फ्लर्टी भी था लेकिन रेस्पेक्टफुल भी, जिसके लास्ट वाले किस ने कुछ अजीब सा ही असर छोड़ा था उस पर। जीत ने फ़ोन पकड़ा,
कुछ पल आंखें बंद की और फिर बिना ज़्यादा सोचे एक्सेप्ट बटन दबा दिया। शाम 7:15 में ब्लू स्काई होटल, रूम नंबर 802। दरवाज़ा खुलते ही देव सामने था। ब्लैक सिल्क शर्ट, खुले बाल और वही इंटेंस मुस्कान। हाय जीत, मुझे लगा तुम आओगे। आई वॉज होपिंग दैट। जीत थोड़ी मुस्कान के साथ अंदर चला आया, थोड़ा शर्माता हुआ, लेकिन आज वह पूरी तरह से डर में नहीं था। कुछ तो बदल चुका था। देव ने लाइट्स धीमी की, एरोमा डिफ्यूज़र ऑन किया और बेड पर बैठ गया। स्टार्ट करें? जीत ने हल्के से कहा। देव ने कहा, आज सिर्फ मसाज नहीं चाहिए जो मैं आज तुम्हें फील करना चाहता हूँ, बिना बाउंड्रीज के। जीत एक पल को रुका। दिल रेस कर रहा था, पर देव की आंखों में कुछ था जो उसे बहने दे रहा था। धीरे से उसने ऑयल निकाला और देव की पीठ पर डाला। उसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पर हाथ फिराने लगे। स्लो सर्कुलर मोशन, कभी जेंटल कभी डीप प्रेशर, जैसे हर इंच को सुब्रजीत महसूस कर रहा हो। देव की सांसें धीमी हो रही थी। तुम्हारे हाथ जादू है जीत, एक एक टच में कुछ ऐसा है जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे। जीत ब्लश कर गया, पर हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब पीठ से गर्दन तक, फिर कॉलर बोन पर, फिर धीरे धीरे देव ने खुद करवट ली। अब वो सामने था। जीत ने चेस्ट पर तेज डाला और दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस था और सेंशुअलिटी। तू बहुत ब्यूटीफुल है जीत, तुझे कोई ये कब बोला था? देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जीत की आंखें भर आई। किसी ने इसी तरह भी कभी नहीं देखा था उसे। किसी ने उसकी छुअन को इतना सैक्रेड फील नहीं किया था। देव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? देव ने पूछा। जीत ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, जो कि इजाज़त दे चुका था। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक मसाज नहीं था। देव ने उसके होठों को छुआ, उसके चेहरे पर किसेस दिए और फिर धीरे से इंटेंस तरीके से उसके शरीर को एक्सप्लोर किया, हर हिस्से को रेस्पेक्ट के साथ, डिज़ायर के साथ। जीत की सांसें तेज हो गई थी, पर वो देव को दूर नहीं करना चाहता था। पहली बार उसने खुद को किसी के हाथों में पूरी तरह सरेंडर किया था। आखिर में जब दोनों शांत हुए, देव ने उसके माथे पर किस किया और बोला, नेक्स्ट टाइम मुझे मसाज नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। जीत ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो सब कह रही थी। देव की वो आखिरी लाइन, नेक्स्ट टाइम मुझे मसाज नहीं तुम चाहिए, जैसे जीत के दिल में एक नई उम्मीद, एक नया राग छोड़ गया था। पहली बार उसे किसी क्लाइंट को कैलेंडर नहीं देखा, कोई नया बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया। 3 दिन तक उसका मोबाइल बार बार अनलॉक होता, व्हाट्सएप बार बार चेक होता, मगर हर बार देव की लास्ट सीन वही 3 डेज एगो पर रुकी हुई थी। चौथे दिन 2:17 पे जीत ने सोचा हो सकता है देव किसी काम में बिजी हो, लेकिन अचानक से उसका ब्लू स्काई मैसेज ऐप भी डीएक्टिवेट हो गया। एक दोस्त जो उसी ऐप में टेक्नीशियन था, उसने बताया देव मल्होत्रा का प्रोफाइल परमानेंट डिसेबल हो गया है। उसने खुद रिक्वेस्ट डाली थी। ये सुनते ही जीत का दिल धड़कने लगा। पर क्यों? उसने तो मुझे कुछ और ही कहा था। उसने तुरंत देव का मोबाइल नंबर डायल किया। द नंबर यू हैव डायल इज टेम्पररी स्विच्ड ऑफ। उसे ये दूसरी तरफ से ये सुनाई दिया। उस शाम जीत को मेट्रो से निकला और सीधे देव के ऑफिस के एड्रेस पर पहुंचा। एक अपस्केल आईटी कंसल्टेंसी फार्म, मल्होत्रा एंड लेक्सिकॉन सॉल्यूशंस। रिसेप्शन पर जाके उसने पोलाइटली पूछा, हाय, आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर देव मल्होत्रा, क्या वो अवेलेबल है? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहा नहीं, उसका चेहरा जैसे थम सा गया। आई एम सॉरी सर, मिस्टर देव इज़ करेंटली ऑन अ लॉन्ग मेडिकल लीव एंड वी कैन नॉट डिस्क्लोज एनी मोर डिटेल्स। जीत के पैर थम गए। मेडिकल लीव? देव ने तो किसी भी तरह का हेल्थ इशू का जिक्र तक नहीं किया था। उसी वक्त एलिवेटर से देव का जूनियर निकला, जिसका चेहरा
वेगली जीत ने उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा था। जीत ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया। हाय, मैं देव का फ्रेंड हूँ, सब ठीक तो है ना? वो लड़का रुक गया, कुछ हेजिटेशन से बात बोला। देव सर लास्ट वीक में एक हेल्थ कैंप अटेंड करने शिमला गए थे। वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया, कार स्किड कर गई, उनका फ़ोन भी टूट गया, कुछ टाइम आईसीयू में भी रखा गया। अभी उनका फैमिली उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट केयर सेंटर में शिफ्ट करवा चुके हैं। मीडिया को अपडेट नहीं दिया गया था। जीत को जैसे किसी ने ज़मीन पर पटक दिया हो, उसका दम घुटने लगा। वो वापस मेट्रो में बैठा, एकदम खामोश। रात 10:30 बजे वो अपनी बालकनी में अकेला बैठा था जब अचानक उसका व्हाट्सएप वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। जीत, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू डिसअपियर, दिस इज़ देव सिस्टर आहाना, ही वांटेड टू मी टू टेक्स्ट यू। देव इज़ सेफ नाउ बट इमोशनली बहुत शैटर्ड है। ही रिमेंबर्स यू एवरी डे बट अभी उससे मिलना मुश्किल है। जीत की आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने रिप्लाई दिया, प्लीज़ टेल हिम आई एम वेटिंग, जब भी वो रेडी हो मैं यहाँ पर हूँ। प्राइवेट रिकवरी केयर सेंटर के एक कमरे में देव व्हीलचेयर के सहारे खिड़की की ओर देख रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन उसकी आंखें अंदर ही किसी तूफान से भीगी हुई थी। 3 हफ्तों से वो किसी को प्रॉपरली नहीं मिला, किसी से बात नहीं की, सिर्फ फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिकल चेकअप्स और खुद से दूर भगाने की कोशिश। तभी उसके रूम में आहाना आई। उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप था। देव, मुझे ये जीत ने दिया था जब तुम अनकॉन्शियस थे। देव ने चौंकते हुए लिफाफा खोला और उसके अंदर निकाला एक मेट्रो पास जिस पे उन दोनों ने पहली बार एक साथ ट्रैवल किया था, ब्लू स्काई मसाज स्टूडियो का फ्लायर जिस पे जीत ने सर्कल करके लिखा था, मुझे दोबारा मिलने का रीज़न चाहिए तो ये रहा, और एक छोटा पेपर जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था देव, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे स्टूडियो गया था, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारा जिम, लोगों से झूठ बोल के तुम मेरा क्लाइंट बल्कि नहीं, मेरा कुछ और था, बस एक बार मिल जाओ, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से पूछना है, क्या सच में कुछ था या सिर्फ एक रात थी? जीत। देव ने वो लेटर सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। उसके अंदर गिल्ट और लव का तूफान जैसे चल पड़ा हो। आना धीरे से बोली, देव, तू बोलता रहा कि तुझे किसी ने कभी उस तरह नहीं चाहा, और जिसने चाहा उसे तो खुद दूर भाग गया। देव की आंखें भर आई। मुझे लगा मैं उस लायक नहीं हूँ। एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा मैं अब उसके लिए सिर्फ बोझ बन सकता हूँ, पर जीत ने सब कुछ इग्नोर करके मुझे हर वक्त हर कोने में ढूंढा। सीरियसली? 3 दिन बाद जीत को एक टेक्स्ट आता है, कल शाम 5 बजे टेरेस पर मिलो, वाइट इलियक बिल्डिंग, रिकवरी सेंटर की 5th फ्लोर। जीत का दिल धड़कने लगा। दूसरे दिन सनसेट टाइम पे जीत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। टेरेस पर पहुंचते ही देव व्हीलचेयर में बैठा हुआ था, माथे पर चोट का हल्का सा निशान, बट आंखों में वही सी चमक जो जीत हमेशा से दिखाता था। जीत धीरे से पास आता है, चुपचाप। देव ने कहा, तुम पागल हो जीत, मेरे जैसे इंसान के लिए पूरे सिटी में घूम घूम कर मुझे छानना मारा। जीत मुस्कुराकर झुक गया, पागल नहीं, बस थोड़ा इमोशनल और स्टूपिड हूँ। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था ना, इसीलिए। देव की आंखों से 2 बूंद टपक पड़ी। तुम मिले ही क्यों मुझे जब मैं सब कुछ खोना चाह रहा था? तुम मुझे रीज़न ढूंढ रहा था, देव ने कहा। जीत ने धीरे से उसके सामने बैठा, उसके हाथ को पकड़े, क्योंकि जब तुमने कहा था मुझे मैसेज नहीं तुम चाहिए, उसमें चाहत थी, शराफत थी, और वो फीलिंग थी जो किसी क्लाइंट ने नहीं दी थी। देव उसके हाथ पकड़कर कसता है और धीरे से खींचता है। जीत उसके पास झुक जाता है। देव का चेहरा उसके बहुत करीब, उनकी सांसें मिलती है। आंखों में गिल्ट नहीं, सिर्फ लॉन्ग लॉस्ट प्यार होता है, और फिर वो एक लंबे पैशनेट किस में मर्ज हो जाते हैं। छुपा हुआ सब दर्द, तनाव, चाह, सब कुछ
वो किस एब्जॉर्ब कर लेता है। जीत उसे जेंटली होल्ड करता है, उसकी व्हीलचेयर के पास बैठकर चीक पर लिप्स रखता है और बोलता है, अब तुम किसी भी रीज़न से मुझे दोबारा नहीं छोड़ के जाओगे, मैं तुम्हारे बेड के पास टेंट लगा लूँगा यहीं। देव हंस देता है। पहली बार वो हंसी इतनी सच्ची होती है कि पूरी रात शाम ही रोशन हो जाती है, जिसे आना देखकर शर्मा जाती है। ब्लू स्काई स्पा के उस कमरे की हल्की नीली रोशनी में जब देव ने पिछली बार जीत को छोड़ दिया था और एक किस के साथ, तब जीत ने महसूस किया था कि इस आदमी के साथ सिर्फ फिजिकल टच नहीं था, कुछ और भी था जो अंदर तक छू गया था। उस रात के बाद से जीत ने हर नए क्लाइंट्स के साथ देव की आंखों को, उसकी हंसी को, उसके हाथों के स्पर्श को याद करता। हर बार लगता काश फिर से वही मिल जाए। 3 दिन तक जीत ने नए क्लाइंट्स को साथ वर्क करता रहा। अब वो काम से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, प्रोफेशनल था, लेकिन हर बार जब क्लाइंट चला जाता, जीत अपने आप से कहता, ये सब पैसों के लिए है। वो देव जैसा कनेक्शन कहीं नहीं मिला, ना आँखों का वो डेप्थ, ना टच का वो सॉफ्टनेस। कभी कभी जीत अपने फ़ोन में उस ऐप को बार बार रिफ़्रेश करता, उस उम्मीद में कि शायद देव ने फिर से कोई रिक्वेस्ट करो। फिर एक रात 10-15 बजे एक नोटिफिकेशन आया। क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं था, सिर्फ इतना था, रिपीट क्लाइंट, सेम लोकेशन, 30K, टुनाइट 11 PM। जीत के दिल ने तेज़ धड़कना शुरू किया। ब्लू स्काई स्पा, 30,000, क्या देव है? क्या वो वापस आया है? उसने तुरंत एक्सेप्ट किया बिना कुछ सोचे। जब वो स्पा के रूम में पहुंचा तो अंदर सॉफ्ट जैज़ म्यूजिक बज रहा था। अंदर ही एक आदमी था, देव। देव ने देखा जीत को और आंखों में वही नज़ाकत थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी गिल्ट भी। मैं सोच रहा था तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, देव ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। जीत ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, मैं अगर हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था, स्पा, रिकॉर्ड, टेलीग्राम, हर जगह, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ रियल लगा। देव एक पल के लिए चुप रहा, फिर आगे बढ़कर जीत के हाथ पकड़ लिए। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए मैं वापस आया हूँ, जीत ने कहा। जब तुम मुझे नहीं मिले तो मैंने समझा था कि ये सब सिर्फ एक्सपीरियंस था, बट जब पता चला तुम मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं अंदर से हिल गया। जीत कुछ नहीं कह पाया, उसने सिर्फ देव को देखा, वो आंखें जिसमें अब शौक नहीं एहसास था। इस बार मसाज शुरू करने का तरीका अलग था। देव ने जीत से कहा, आज सब टच नहीं, कनेक्शन चाहिए, आंखों से, सांस से, हर लम्हा। जीत ने जब ऑयल अपने हाथों में लिया तो देव ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आज तुम मुझे फील करो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। दोनों ही एक पल में खोए हुए। रूम में सिर्फ दोनों की सांसें की आवाज़ थी। हर स्ट्रोक में एक प्यार था, पर हर टच में एक विश्वास। देव के हाथों ने जीत के कमर को थाम लिया। जब वो लीन हुआ तो दोनों के बीच एक फासला मिट गया था। जीत के लिए ये मसाज नहीं था, ये एक सरेंडर था। जब देव ने उसके कान के पास कहा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था जीत, तो ये जीत के होठों पे अपने आप देव के होठों को छू लिया। और एक लम्हा जिसमें सब कुछ ख़त्म हो गया। उनकी लिप्स मिल गई। किस लंबा था, गहरा था, बिना किसी हेजिटेशन के। और उस किस के बाद देव ने अपना हाथ जीत के चीक पर रखा। नेक्स्ट टाइम मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आऊँगा। जीत ने आंखों में आंसू के साथ सिर हिला दिया। इस बार मसाज ख़त्म होने का मतलब था एक नए कनेक्शन की शुरुआत। उस रात ब्लू स्काई स्पा के उस नीली रोशनी वाले कमरे में, जहाँ पहले देव और जीत का रिश्ता महज जिस्मानी था, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। देव की आंखों में इस बार पहले जैसी शरारत नहीं थी, एक मासूम सी चाह थी, जैसे वो जीत को सिर्फ छूना नहीं, उसे महसूस भी करना चाहता हो।
जीत की धीरे धीरे उसके करीब गया। उसके हाथों में तेल था, पर इस बार कोई जल्दी नहीं। उसने अपने हाथ देव की पीठ पर रखे और बहुत ही धीरे से रगड़ने लगा। हर स्पर्श में एक सवाल छिपा था, तुम वापस फिर से क्यों आए? देव ने चुपचाप आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उसका पूरा बदन जीत के हर टच को जैसे सिहरता था। जीत का हाथ हल्के से थमा, फिर उसने अपनी उंगलियां देव की गर्दन पर फिरी और फिर धीमे से पूछा, पर तुमने तो उस दिन मुंह मोड़ लिया था, मुझे लगा तुम्हारे लिए बस एक रात ही था। जीत हिचकिचाते हुए कहा, देव हम अलग दुनिया के हैं। मैं तो देव ने उसकी होठ पर उंगली रख दी। अभी कुछ मत बोलो, बस आज की रात मेरे बाहों में रुको, बाकी कल सोचेंगे। और उस पर जीत ने पहली बार खुद को पूरी तरह किसी के बाहों में छोड़ दिया, डर, दर्द और फिक्र के बिना। अगले दिन सुबह ने जीत को कॉल किया। आवाज़ में वो हल्की सी बेचैनी और एक्साइटमेंट थी। आज रात फ्री हो? मेरा बर्थडे है और मैंने सिर्फ एक ही इंसान को इनवाइट किया है, वो हो तुम। जीत पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया और बस एक शब्द कहा, आता हूँ। रात में जीत जब देव के घर पहुँचा तो वो छोटा सा अपार्टमेंट में मोमबत्तियाँ और फेयरी लाइट से सजाया गया था। कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं, बस एक टेबल, 2 वाइन ग्लासेस और कुछ अच्छे स्नैक्स। और देव जो नेवी ब्लू शर्ट में वैसे ही खतरनाक लग रहा था जैसे पहली मुलाकात में। डिनर कैजुअली शुरू हुआ। दोनों ने बहुत सारी बातें की, कभी हंसी कभी चुप्पी। और फिर अचानक देव उठा। उसने जीत की तरफ देखा और एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स जेब से निकाला। जीत की आंखें बड़ी हो गई। देव ने धीरे से कहा, जीत, तुम मेरी ज़िंदगी में आया क्लाइंट बनकर, फिर एक एडिक्शन बन गए, और जब एक रीज़न बन गया हूँ मैं खुद को बदलने का। मैं ये नहीं जानता कि कल क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं कैसे जीता था पहले, पर ये जानता हूँ अगर कोई इंसान है जो मुझे एक्सेप्ट कर सकता है जो जैसा हूँ उसी तरह, तो वो सिर्फ तुम हो। वो धीरे से घुटनों पर बैठा। मैं तुम्हें हर बार मसाज टेबल पर नहीं, किसी दिन बेड पे सिर्फ सोने के लिए छूना चाहता हूँ, बिना किसी डील, बिना किसी अपॉइंटमेंट के। विल यू नॉट जस्ट बी माई कम्फर्ट बट माई चॉइस, माई होम, माई लवर? जीत एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान, और चेहरे पर वो मासूम सी हंसी जो हमेशा तभी आती थी जब देव का नाम उसके दिल से निकलता था। वो आगे बढ़ा, देव को उठाया और सीने से लगाया। मैं हाँ नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देव, अब कभी दूर मत जाना। और उसी पल देव ने उसे किस कर लिया, एक लंबा, गहरा, इमोशनल किस जो सिर्फ लस्ट नहीं था, वो एक वादा था, एक बिलोंगिंग और होम कमिंग। रात उस दिन देर तक चलती रही। दोनों ने कपड़े उतारे नहीं, बल्कि अपने इमोशंस भी उतारे, अपने डर, शर्म और फासले। उस रात का बोल्ड रोमांस सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी था, दोनों की रूह तक छू जाने वाला। अगली सुबह की धूप खिड़की से धीरे धीरे अंदर फैल रही थी। देव और जीत एक ही चादर में लिपटे हुए थे। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज़ थी। जीत की उंगलियां देव की पीठ पर हल्के से चल रही थी, और देव की बाहें उसके सीने की चारों ओर मजबूती से बंधी हुई, जिसे अब कभी जाने नहीं देगा। देव की आंखें धीरे धीरे खुली। जीत को निहारते हुए कहा, मैं पहली बार किसी के साथ ऐसा सोया हूँ, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। जीत मुस्कुराया और बोला, मैं भी पहली बार किसी के साथ ऐसा जागा हूँ, जहाँ सुबह सिर्फ बॉडी नहीं, दिल भी रिलैक्स है। फिर देव ने धीरे से उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम मुझे ढूंढ रहा था ना उस दिन, मुझे सब पता चला। तुम स्पा के रिसेप्शनिस्ट से मिले, वेबसाइट मैनेजर से बात की, पूरा पागल हो गया था। जीत की आंखें भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता था, तुमने मुझे आदत नहीं ज़रूरत बना दिया है। देव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, तो फिर एक वादा करो, अब कभी कुछ भी हो, स्पा का क्लाइंट और मैसेज का रिश्ता वापस नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं, एज लवर्स, एज पार्टनर्स।
जीत ने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में देखता हुआ कहा, वादा, सिर्फ तुम और मैं, हर जगह, हर हाल में। वो सुबह कुछ अलग थी, ना कोई गिल्ट, ना कोई कन्फ्यूजन। जीत की आंखें देव के सीने पर टिकी हुई थी। फिर उसने जीत को अपनी तरफ और खींचा, और वो पल अलग था, बेइंतहा एहसासों से भरा हुआ। दोनों के होंठ फिर से एक दूसरे को छूते हुए एक पल रुके, फिर एक जादू जैसा बोल्ड इंटेंस किस शुरू हुआ। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई घबराहट, सिर्फ जुनून। देव के हाथ जीत की कमर के नीचे सरकते चले और जीत ने खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में ढाल लिया। बिस्तर पर अब चादरें बिखर रही थी और सांसों की गर्मी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। जीत का बदन देव के हर स्पर्श से कांप रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ इंटेंस एहसास था। देव की उंगलियां उसकी गर्दनों से होते हुए उसके पीठ तक, और वहां से और नीचे, हर सेकंड में बोल्ड अट्रैक्शन, हर मोड़ में प्यार। जीत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस इतना कहा, देव, रुकना मत, आज मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें खुद में समा लेना चाहता हूँ, हर लेयर के साथ, हर एहसास के साथ। बिस्तर की सिलवटों में वो पूरी मॉर्निंग डुबाते गए, नरमी, गहराई और इंटीमेट टुगेदरनेस में। सुबह उसके बाद दोनों उठकर फ्रेश हुए और देव नाश्ता बनाने चला गया। मैं शेफ भी हूँ, बॉयफ्रेंड भी, और सब तेरे लिए परमानेंट होम भी, देव ने हंसते हुए कहा। जीत ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। तुम ना मेरे लिए बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे लिए पूरा का पूरा घर हो। ऐसे हंसी मजाक में दोनों एक साथ खाना खाने लगे। देव और जीत की जिंदगी का एक नया मोड़ पर आ चुका था। हर सुबह एक साथ उठना, एक दूसरे की आंखों में मुस्कुराना, एक शेयर्ड टूथब्रश पे लड़ना और बिस्तर पर लंबी लंबी कडल्स करना, सब कुछ किसी ड्रीम लव स्टोरी जैसा लग रहा था। देव ने तो अपने पुराने शहर में क्लाइंट्स तक छोड़ दिए थे और अब फ्रीलांस फोटोग्राफी कर रहा था, बस इसीलिए कि जीत के आसपास ही रह सके। जीत अब मसाज थेरेपिस्ट के साथ खुद की वेलनेस स्टूडियो खोलने में भी प्लानिंग कर रहा था। देव उसका सपोर्ट सिस्टम बना था, लेकिन इसी प्यारी जिंदगी में ट्विस्ट भी आने वाला था जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। एक शाम जीत जब स्टूडियो की दीवार पर रंग करवाने के लिए पेंट ले रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया जीत, लेकिन यादें कैसे डिलीट करोगे? वो पल थम सा गया। जीत ने पलट कर देखा, उसके सामने खड़ा था ईशान, उसका एक्स लवर। वो भी वही ईशान जिसने जीत को इमोशनली चीट किया था सालों पहले। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीत ने गुस्से से और हैरानी के बीच पूछा। आई केम टू से सॉरी और कुछ पुराना बात करने, ईशान ने नज़र झुकाते हुए कहा। जीत ने सख्ती से कहा, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, देव के साथ हूँ, हैप्पी हूँ। ईशान की मुस्कुराहट बदली। देव, तू उसे जानता भी है? वो मेरा एक्स असिस्टेंट था पेरिस वाले शूट में, और तू उससे प्यार कर रहा है। जीत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रात को जीत ने देव से ईशान के बारे में पूछा। देव ने चुपचाप कहा, हाँ, मैं ईशान का असिस्टेंट था कुछ महीने, बट आई लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टॉक्सिक। जीत गुस्से में था, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक्स हो? देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्स नहीं जीत, सिर्फ एक गलती था, एक लम्हा था, पर तुम मेरा प्यार हो अभी। जीत ने कहा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था, तुम्हें खोना नहीं चाहता हो। और एक पल के लिए दोनों में खामोशी फैल गई। जीत उठकर बाहर चला आया। अगले दिन ईशान ने जीत को एक पुरानी फ़ोटो भेजी जिसमें देव और ईशान एक इंटीमेट पोज में थे, पेरिस की किसी फ़ोटोशूट के दौरान। जीत का दिल टूट गया, उसने देव से मिलने से मना कर दिया। देव ने ईशान को कॉल किया, ये सब बंद करो, वरना मैं तुम्हारा पूरा पास्ट एक्सपोज कर सकता हूँ। ईशान ने ठंडी हंसी में कहा, तू भी तो झूठ बोल रहा है, दोनों बराबर ही है। अब देव के पास दो रास्ते थे, या तो जीत का सच सब कुछ बता दे, या ईशान की धमकियों से डरकर पीछे हट जाए। लेकिन देव ने इस बार डरना नहीं चुना। वो रात के 2 बजे जीत के घर पहुंचा, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया।
जीत, मुझे सुनो। मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं था, बस खोना नहीं चाहता था, प्लीज़। जीत का दरवाज़ा खोलते हुए रोने लगा। तुम सब सच क्यों नहीं बोले थे तब? देव ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम मेरा लव स्टोरी हो। ईशान, सिर्फ एक गलती थी और मुझे तुमसे सिर्फ प्यार करना आता है, गेम खेलना नहीं। जीत ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से देव के सीने में लग गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ईशान का एक और प्लान शुरू हो चुका था। जीत के स्टूडियो के सामने देव की पुरानी तस्वीरें एनोनिमसली लीक होने लगी और जीत के इन्वेस्टर अब सोचने लगे कि ये देव सही है बिजनेस के लिए या फिर नहीं, या देव सिर्फ जीत की दुनिया से बाहर निकाला जाएगा। क्या जीत अपने प्यार को बचा पाएगा इस बार? जानने के लिए बने रहिए।